नमस्कार, आप देख रहे हैं आदर्श हिमाचल। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी जी होंगे और बात करेंगे प्रदेश की राजनीति और सेब सेब और बागवानी से जुड़े कुछ मसलों पे। सबसे पहले आपका स्वागत है सर। धन्यवाद। सर, सबसे पहले आप बताएं, आप क्या राजनीतिक पृष्ठभूमि से स्टार्ट करें, आप किस तरह से आप राजनीति में आए और क्या क्या कारण रहे और फैमिली बैकग्राउंड भी आपका राजनीति की ही रहा है? मैं यूनिवर्सिटी से जब गांव की ओर आया जी। और मैंने जो है वहाँ पर वकालत शुरू की। इसी दौरान जो है मैं सक्रिय जो है कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में मैंने अपना राजनीतिक जो है सफर शुरू किया। और मेरे पिताजी भी जो है स्वर्गीय ज्ञान सिंह नेगी 2 बार के विधायक रहे। वो जो है सन 1955 से 2 बार लगातार रहे विधायक। और ऐसे समय में जब किन्नौर में ज़्यादातर उस समय के युवा लोग जो है सरकारी नौकरियों की तरफ थे, परंतु मेरे स्वर्गीय पिताजी ने बड़े जो है उस समय राजनीति को चुना और ऐसे समय में किन्नौर की सेवा की जब वहाँ पर इसकी सख्त ज़रूरत थी। तो सर, जिस तरह से वो दौर रहा, बहुत राजनीति चरम पे नहीं थी, राजनीतिक उतार चढ़ाव काफ़ी थी, हिमाचल बनने के कगार पे था। तो आपके कौन आइडल रहे उन दौर में जिनके कारण आप राजनीति में आए? नहीं, मैं तो शुरू से जो है कांग्रेस विचारधारा का रहा। मुझे जो है कांग्रेस के स्वतंत्रता संग्राम के महान नायकों का उनसे जो है मुझे जो है एक किस्म से प्रेरणा मिली है। तो ये जो है उसके बाद जब मैं किन्नौर में आया तो वहाँ पर कांग्रेस पार्टी को जो है मेरे पिताश्री जो है उसमें अकेले जो है कांग्रेस पार्टी को खड़ा करने में लगे हुए थे। हमने मिलकर उनके नेतृत्व में इस कार्य को आगे बढ़ाया। मैं युवा कांग्रेस का जिले का 15 साल लगातार अध्यक्ष रहा। फिर बाद के दिनों में 2 बार जो है जिला कांग्रेस कमेटी का चुना हुआ अध्यक्ष भी रहा। और फिर एक मौका आया जहां मुझे जो है चुनाव लड़ने के लिए जो है बहुत सारे मेरे जो शुभचिंतक थे उन्होंने प्रेरणा दी। मैं फिर जो है सक्रिय तौर पे जो है राजनीति में है। आप विधानसभा स्पीकर भी रहे हैं, तो विधानसभा स्पीकर डिप्टी स्पीकर के तौर पे आपका क्या अनुभव रहा है? मुझे बतौर डिप्टी स्पीकर भी काम करने का मौका मिला। ये एक अलग अनुभव था क्योंकि इसमें बोलना कम होता है और सिर्फ संचालन का काम ज़्यादा होता है। जिस तरह के वर्तमान सरकार में आप तेजतर्रार नेताओं में गिने जाते हैं, आपके एक जो भी बात है भी बाकी से कहते हैं, चाहे सरकार के पक्ष में बोलना है चाहे विपक्ष के बारे में बोलना है। तो ये इस तरह का जो आपका आक्रोशित जो बोल हो, कहाँ से आपको इस तरह की प्रेरणा मिलती है कि आपको सच ही का सामना बोलना है? नहीं, हमें कोई आक्रोश होने का बात नहीं है। जो कोई मुद्दा हमें लगे जो पब्लिक हित में है, जनहित में मुद्दे हैं, उनको जो है बेबाक उठाने की हमें जो है ज़रूरत है और उसी को हम कोशिश करते हैं। सर, जिस तरह से आप बताएं, हिमाचल को सेब राज्य के नाम से भी जाना जाता है, तो सेब राज्य में आज हम कहाँ पिछड़े हैं और क्या कारण रहे और क्यों हम आज पिछड़ते जा रहे हैं? सेब राज्य में विशेषकर अब आप देखेंगे कि जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा इसके ऊपर जो है कार्य हो रहा है। हमारे पड़ोसी राज्य उत्तराखंड में बहुत काम हो रहा है इस पे। और नॉर्थ ईस्ट में भी सेब का जो है काफ़ी इसके ऊपर जो स्टेट्स है नॉर्थ ईस्ट में, खासकर अरुणाचल प्रदेश या सिक्किम है, इनमें काम हो रहा है। तो आज कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। विदेशों से सेब का आयात बड़ी तादाद में हो रहा है, जबकि केंद्र सरकार या हमारे जो देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने वादा भी किया था कि बाहर का जो सेब है उसके आयात पर जो है शुल्क ज़्यादा लगाएंगे, परंतु इनके 10 साल के कार्यकाल में आयात शुल्क जो बढ़ाया नहीं गया बल्कि दिन प्रतिदिन जो कम करते जा रहे हैं। और उसका नतीजा ये होगा कि बाहर का सेब जो है देश के अंदर भारी तादाद में आएगा और हमें जो है यहाँ के जो बागवान है उनको बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ेगा।
जिस तरह से हमारे पास बहुत सारे सवाल और आते रहते हैं, लोग भी आते हैं, हम हमसे बोलते हैं कि आप इस तरह क्वेश्चन उठाएँ, आड़ती पैसा नहीं दे रहे हैं, लदानी भाग जाते हैं, इस पर कोई मॉनिटरिंग कमेटी आप बना रहे हैं आने वाले दिनों में? इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो लाइसेंसिंग का सिस्टम है, उसमें सुधार करने की ज़रूरत है। जो हम एपीएमसी के माध्यम से आढ़तियों को लाइसेंस देते हैं या फिर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से दिया जा रहा है, इन सब पहलुओं पे हम जो है विचार कर रहे हैं और लाइसेंस कैसे दिया जाए, किसको दिया जाए, कैसे उसका जो है मॉनिटरिंग किया जाए, ताकि लोगों के साथ, बागवानों के साथ धोखा ना हो। दूसरा जो एसआईटी गठित किया गया है, उसकी भी अभी जो है हाल में जो है एडीजीपी जो हमारे सीआईडी है, उन्होंने बहुत अच्छा प्रस्तुत एक प्रेजेंटेशन दिया कि कैसे क्या खामियां हैं, इनको देखते हुए हम उन खामियों को दूर करने का जो है प्रयास करेंगे। करें स्टार्ट। जिस तरह से मंडियों में जो है काफ़ी जगह हिमाचल में मंडियाँ बनी हैं, तो थोड़ी जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, थोड़ा रिपेयरिंग और वहाँ से रेवेन्यू काफ़ी ज़्यादा आता है। एक मंडी मेरे ख्याल 2.5-3 करोड़ पर डे का देती है, जो टैक्स पर पेटी देते हैं, तो फिर भी मंडियों की स्थिति खराब बनी हुई है। इन मंडियों में अभी जो टैक्स है या मार्केट फीस है जो सेब के पेटियों पे मिलता है, इसमें भी सुधार करने की ज़रूरत है। इसमें जो एक किस्म से इसमें पिलफरेज है, उसको रोकने की सख्त ज़रूरत है। और नए मंडियों के लिए जो हमारा वर्ल्ड बैंक से जो कोई एक ऐड मिला था, जो एसजीपी के नाम से रहा, उसमें बहुत सारी नई मंडियाँ बनी है हमारी, जिसमें परमाणु में नई मंडी बन के जो है उसका जो है लोकार्पण भी माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा हो गया। आपका अगर कुल्लू में जाएंगे तो बदरौली में बहुत बड़ा मंडी बनी है, उसका भी लोकार्पण हो गया है। अभी पराला में इस बार जो है मार्च अप्रैल तक जो अतिरिक्त मंडी का बनना है वो भी तैयार है और हो जाएगा। और अभी सोलन का भी लोकार्पण हुआ है नए मंडी का, और अभी यहाँ पर हमारे शिलारू के पास नई मंडी बन रही है। तो इस तरह से हमारे जगह जगह पे जो है मंडियों का निर्माण किया जा रहा है, और जो पुरानी मंडियाँ हैं उनको भी जो है बढ़िया बनाकर उनमें सुविधाएं जुटाकर बागवानों को जो है फायदा पहुंचे, उसका कोशिश किया जाए। बागवानों की एक ये भी शिकायत रहती है कि हम दूर दूर से आते हैं, यहाँ रहने सहने के लिए नहीं होता, यूरिनल प्रॉब्लम रहती है और गाड़ियों को प्रॉपर पार्किंग नहीं दी जाती है, तो इस तरह की समस्या भी अभी चल रही है। तो इसके लिए आप आने वाले सीजन अभी है हमारे पास टाइम, तो किस तरह की तैयारी करेंगे आप? ये ठीक है कि काफ़ी दिक्कत होती है जन सुविधाओं की। हमने परमाणु में इसको काफ़ी ठीक किया है, सोलन में ठीक किया है, पराला में ठीक किया है, और अभी जैसे रोडू का नया मंडी बन रहा है, उसमें भी ये जो जन सुविधाएं हैं ये पूरा उसमें प्रावधान करेंगे। और जो पुरानी मंडियां हैं जहाँ पर ये सुविधाएं कम है या उसको और ज़्यादा विस्तार करना है, ये सब हम जो है चरणबद्ध तरीके से करने जा रहे हैं। जी, जिस तरह से हम बाहर से नर्सियाँ आयात कर रहे हैं, तो उसमें कुछ नर्सियाँ हमारे यहाँ पे ठीक से ग्रोथ नहीं कर पा रही हैं। लोगों को उससे भी समस्या आ रही है, जो 400 की नर्सरी 1500 में मिल रही है, फिर वो ग्रोथ नहीं कर पा रही। वो उसके लिए कोई सॉइल टेस्टिंग वगैरह या यूनिवर्सिटी कोई काम कर रही है उसके ऊपर? अभी हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने पिछले जो है एसडीपी प्रोजेक्ट में काफ़ी बार से जो नए वैरायटीज़ हैं या फिर हमारे रूट स्टॉक्स है उसको जो है आयात किया और उसका जो है क्लस्टर में बांटा भी है। परंतु मैं भी सोचता हूँ कि ये जो है काम संतोषजनक नहीं हुआ है, और जो हमारी नर्सरी हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की जो नर्सरी मैनेजमेंट सोसाइटी के द्वारा तैयार किया जा रहा है, उसमें भी हमें काफ़ी काम करने की ज़रूरत है। अभी सेब का हम बाहर से जो है नर्सरी अब नहीं मंगा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास रूट स्टॉक भी है, हमारे पास जो है ग्राफ्टेड प्लांट्स भी है और बड स्टिक्स भी हमारे पास है। तो इसी को अच्छा प्रोपोगेट करके बढ़िया करके हम जो है बागवानों तक पहुंचाएंगे। दूसरी समस्या ये है कि बागवान जो है बिना सर्टिफिकेशन के जो प्लांट मटेरियल है वो जो ले रहे हैं, वो चिंता का विषय है। हम जो है कोशिश कर रहे हैं, हॉर्टिकल्चर विभाग के इस बार हमने सख्ती से निर्देश दिए हैं कि बाहर से जो भी प्लांट मटेरियल आएगा, चाहे वो सेब का है चाहे किसी अन्य फल का है, वो जब तक सर्टिफाइड ना हो, वो जो है जहाँ से आ रहा है उसके बारे में पूरी जानकारी ना हो, गुणवत्ता उसकी जांची जाएगी, डिसीज फ्री वो होना चाहिए, तब तक हम जो है यहाँ उसको जो है लोगों को नहीं लेना चाहिए। और अगर कोई ऐसी
बाहर से आ रहे हैं तो अगर हमारे जो भी ध्यान में आएगा हम नाके भी लगा रहे हैं और उसका जो है चलन को रोकने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। मेरा आखिरी सवाल है ये सेब को लेके कि सेब को लेके इन 4 सालों में आप के पास कोई ऐसी नीति है जिससे बागवानों को रेट भी तय रेट मिले और ये पेटियां भी मतलब वही यूनिवर्सल कार्टन मतलब 20 किलो की जो आप बात कर रहे हैं कि उस रेट में आने वाले दिनों में बागवान बेच पाएं और उनको तय रेट उन्हीं का तय किया और रेट। हमने सबसे पहले जो है पिछले बीते वर्ष में लंबे समय से बागवानों की मांग थी कि जो है फल जो है वजन के हिसाब से बेचा जाए। हमने नियम बनाए और नियम बना के कड़ाई से इसका पालन कराया, जिसके फलस्वरूप जो है बागवानों को अच्छी मतलब क्या कहते हैं कीमत अपने उत्पाद का मिला है। और जहाँ तक यूनिवर्सल कार्टन है उसके लिए हमने जो है कमेटी का गठन कर लिया है। हाई लेवल कमेटी हमारी इसकी गठन हो चुकी है। 2-3 दौर जो है बागवानों के साथ और दूसरे इंडस्ट्रीज जो ये पेटियां बनाते हैं उनके साथ भी विचार विमर्श हुआ है। ITI से भी हमने जो है IIT जो है उनसे भी हमने विचार विमर्श किया है, यूनिवर्सिटी से किया है और शीघ्र जो है इसके बारे जो है सरकार की तरफ से अधिसूचना जारी कर दी जाएगी और इस सीज़न में जो है हम एक सेब का पैकेजिंग जो है एक स्टैंडर्ड एक यूनिवर्सल यानी एक जैसा हो उसके लिए कोशिश करेंगे। जी, आदर्श हिमाचल से बातचीत करने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।